नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाते हुए मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, लेकिन इस दांव से बीजेपी ने एक तीर से कई निशानों को साध लिया। यादव के सीएम बनने से यूपी और बिहार तक इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है। साथ ही इससे राहुल गांधी के ओबीसी दांव की भी काट कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जब बाकी राज्यों में जाति सर्वे की मांग उठेगी, तो भाजपा इन ओबीसी चेहरों को उस मांग के सामने खड़ा करेगी। एक तरह से ये चेहरे ही पार्टी के लिए सेफ्टी वॉल का काम करेंगे। एन लोकसभा चुनाव के मुहाने पर इस काट के मायने पड़े हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदी बेल्ट यूपी और बिहार में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादवों को पाले में लाने के लिए मोहन यादव का चयन मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ ओबीसी आबादी 51% है। इस तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पिछड़ा वर्ग समाज से आता हो। यादव न सिर्फ यूपी बिहार बल्कि हरियाणा मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में है। सिर्फ बिहार यूपी में ही लोकसभा की 120 सीटें हैं। यदि मध्य प्रदेश और हरियाणा को भी जोड़ ले तो सीटों की संख्या 159 तक पहुंच जाती है। पिछली बार यहां भाजपा ने अपने दम पर लगभग 118 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक ओबीसी यादव सीएम बनाकर इन राज्यों में यादव तबके को साधने की पूरी कोशिश की गई है। यादवों के लिए यूपी बिहार में बीजेपी की जगह सपा आरजेडी उनकी अपनी पार्टी होती है। भाजपा के इस दांव से उस वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित और प्रेरित करने का प्रयास मोदी शाह की तरफ से किया गया है। दोनों राज्यों में करीब 10 से 12% की आबादी यादवों की है। मोहन यादव के साथ जुड़े यादव से अगर उस वोट बैंक का कुछ हिस्सा भी बीजेपी की तरफ आ गया तो लोकसभा में खेल बदल सकता है। तो जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति दिखाई दे रही है, ऐसे में लग रहा है लोकसभा की चुनाव की तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश का ये दांव कितना सफल साबित होता है लोकसभा चुनाव में। बता दें आपको कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक यादव तबके के वोट को पूरी साधने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा, जिन्होंने एक बहुत ही उत्तम निर्णय लेकर के एक पिछड़ा समाज और उसमें भी यादव समाज के बेटे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है और बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। ओबीसी समाज में गया है और खास तौर पर हिंदुस्तान के हर यादव आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसके परिणाम आएंगे और बहुत ही आगे। वो लोग जो यादवों के ठेकेदार बनते थे उनके पैर जमीन से खिसक गए और मास्टर स्ट्रोक है। और ये संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम यादव को भी उतना ही सम्मान करते हैं जितने अन्य दूसरे जातियों का, और स्थान देने का काम किया। और पहले से ही जनसंघ काल से ही यादवों को खासतौर पर, हम बिहार से आते हैं, निश्चित तौर पर बड़े बड़े पदों को देने का काम किया है और भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है। और यादव समुदाय न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा में बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में यादव समाज की बड़ी भारी संख्या है और बहुत ही अच्छा संदेश भारतीय नेतृत्व ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। हम पुनः आभार व्यक्त करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पासा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विशाल कुमार यादव जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला मध्य प्रदेश में दिया है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओबीसी वाली रणनीति की काट ढूंढ ली है बीजेपी ने। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी ने कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने, मैं उनको बधाई देने का काम करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी हूँ कि किसी यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो अलग बात है। देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी 10 राज्यों में मुख्यमंत्री थी बीजेपी की। एकमात्र मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री था और फिर दूसरी बार भी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
किसी और राज्य में ओबीसी को पावर देने का काम नहीं हुआ, बस मध्य प्रदेश में उस राज्य को हटाकर दूसरे ओबीसी को दिया जी। तो कहीं ना तो इसमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। ओबीसी को हटाकर ओबीसी दिए, अगर आप किसी और को हटाकर ओबीसी को दिए तब इसमें बदलाव होता जी। और जहां तक आप बिहार और यूपी की बात करें तो कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है जी। बिहार समाजवादियों का धरती है, बिहार में इनकी कोई तिगड़मबाजी काम नहीं आने वाली जी। बिहार में सिंचाई, कमाई, पढ़ाई रोज के नाम पे लोगों ने वोट किया था, लोगों को वो मिल रहा है। 1,20,000 हमने वैकेंसियां देने का काम किया, लोगों को ये सब मिल रही है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई तिगड़मबाजी काम नहीं आने वाली है। बिहार का लोग महागठबंधन के साथ, बिहार का लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जी ठीक है। अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव तबके को साधने की कोशिश की है बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर। आगे की रणनीति क्या होगी समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में? माधुरी जी, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बनाया गया है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके लिए मैं मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल माधुरी जी उठता यह है कि इस उत्तर प्रदेश में या बिहार में जिस तरह से, खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो 2017 से जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, मोदी जी और शाह जी की जोड़ी लगातार योगी सरकार के माध्यम से खास तौर से टारगेट करके योगी सरकार द्वारा यादव समाज का उत्पीड़न करवा रही है। इसके एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मैं दे दूंगा। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, झांसी में पुष्पेंद्र यादव जो 2019 में उनकी हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, और योगी सरकार लगातार उस पुलिस को बचाती रहती है और अल्टीमेटली हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से उन पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। तो उनकी दादी, पुष्पेंद्र यादव की दादी 3 दिन के अंदर तनाव में इतना आती है, अवसादग्रस्त होकर के उनकी मौत हो जाती है। 3 साल इस योगी प्रशासन से लड़ते लड़ते उनकी विधवा, पुष्पेंद्र यादव की विधवा, वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है इस आताताई सरकार से लड़ते लड़ते। और यही योगी सरकार लगातार भ्रम फैलाने का काम करती थी कि 86 से 56 एसडीएम यादव हो गए। जब हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मांग किए उस सूची का, तो योगी जी बगले झांकने लगे। क्या मैं पूछना चाहता हूं मोदी शाह जी की जोड़ी से या भाजपा से, जिस तरह से यादवों का उत्पीड़न आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा करवा रहे हैं, क्या ये उत्पीड़न पे मरहम लगाने का एक कुत्सित प्रयास है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके? एक तरफ तो आप यादवों का हक छीन रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनका उत्पीड़न करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको लॉलीपॉप देने के लिए एक यादव समाज से लाके पुतला खड़ा कर दे रहे हैं मोहन यादव। सर, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लॉलीपॉप नहीं दिया गया है। नहीं, तो ये यादव समाज के उत्पीड़न का इससे क्या मतलब है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से उत्पीड़न यादव समाज का हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इस उत्पीड़न पे क्या मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई फर्क पड़ेगा? माधुरी जी, मेरा सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से योगी सरकार लगातार पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय कर रही है, वो अन्याय में कोई रुकावट आएगी या वो अन्याय में कोई कमी आएगी? आपने सुना होगा, कई जगह मैंने पढ़ा इस चीज को, कि जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में बेंत लगा हुआ लकड़ी का, और जंगल बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लकड़ी भी अपने बिरादरी की है, जिस बिरादरी से वो काटे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक है, इसका जवाब मैं विजय खेरा जी से ले लूंगी। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर जी, देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो यादव तबके के वोटर्स काफी मात्रा में जेटू के पास है। ऐसे में बीजेपी का ये दाव कितनी चुनौतियां लेकर आएगा नीतीश कुमार जी के लिए? देखिए, ये जो फैसला है यादव, हमारे मोहन यादव जी को बनाने का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, ये भाजपा के लिए एक सिंबॉलिक और टोकनिज्म का फैसला है। टोकनिज्म और सिंबॉलिज्म की जो वो पॉलिटिक्स करती है, जो राजनीति करती है, वो उसी का एक तरह से प्रतीक है जी। फेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए विचारधारा इम्पोर्टेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो लेती है अपनी जो खुराक लेती है वो मनुवाद से, क्या वो विचारधारा बदल गई है? और ये तो हमारी जीत है कि हम पूरे देश को, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को अपने पिच पर ला रहे हैं खेलने के लिए। ये हमारा पिच है। ये जो सोशल जस्टिस का पिच है, समाजवादी जो सामाजिक न्याय का जो पिच है, ये हमारा बनाया हुआ पिच है जी। ये आरजेडी का बनाया हुआ, जेडीयू का बनाया हुआ पिच है, ये एसपी का बनाया हुआ पिच है, ये मायावती जी का बनाया हुआ पिच है। इस पिच पर अगर आज भारतीय जनता पार्टी खेलने के लिए मजबूर है तो ये हमारी जीत है। हम इससे अपनी जीत तस्वीर करते हैं।
और रही बात कास्ट सेंसस की, तो ये कास्ट सेंसस से जिस तरह से भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो उसी का परिणाम है कि वो इस तरह के टोकनिज्म से काम चलाना चाहते हैं। क्या हो गया, अगर मोहन यादव जी को बना दिया आपने चीफ मिनिस्टर, तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उसकी मानसिकता बदल जाएगी? मेरा ये सवाल है कि ये टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। अच्छा है कि आप हमारे पीछ पर आकर खेल रहे हैं। हमने आपको मजबूर कर दिया है कास्ट सेंसस के जरिए, हमने आपको मजबूर कर दिया है 65%। ठीक है अनवर जी, मैं आपकी बात का जवाब और अशोक जी की बात का जवाब ले लेती हूँ खेरा जी से। यूपी में उत्पीड़न किया जाता है यादवों का, ओबीसी का, लॉलीपॉप थमा दिया गया है मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, क्या कहेंगे सर इस पर? जुल्म करेगा, कत्ल करेगा, भ्रष्ट होगा तो चाहे यादव हो चाहे कोई हो, इस नाम से नहीं बच पाएगा कि वो यादव है जी। ये पहले समझ लें अच्छी तरह से। अभी किसी मर्डर की बात कर रहे थे, उसने पुलिस पे गोली चलाई थी, उस विषय पे अभी हम नहीं जाना चाहते, हम कहीं और बैठे। एक अकेले केस पर ये बात कर रहे थे, अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो योगी राज है समझ के चलना, चाहे वो पुराना मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई हो दुनिया में, मर्डर करेगा। खेरा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा था इस वजह से कोई नहीं बच पाएगा कि कोई मंत्री है या यादव है या वो अल्पसंख्यक है। अगर कतलिया है, जुल्मी है, पुलिस पे गोली चलाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, तो योगी सरकार नहीं छोड़ेगी। अभी फिर आपको बता रहे और वार्निंग दे रहे, चेतावनी भी दे रहे हैं। ये हरकतें बंद कर देना चाहिए, आपराधिक हरकतें जो करी है 5 साल उनको बंद कर दें। अब दूसरा सवाल है कि हमने यादव को क्यों बनाया, यानी आप अंगूठा छाप पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, लाद सकते हैं पूरे बिहार के ऊपर, जिनको एक दिन का अनुभव नहीं है लेजिस्लेशन का। आप अपने पुत्र को बना सकते हैं, चाचा जो राजनीति में 20 साल से राजनीति में था, 40 साल से उसके एक तरफ फेंक के नए लड़के को बना सकते हैं, इसको अनुभव नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए। और हमने यादव को बना दिया जो अनुभव है, जो 10 साल से है यहाँ पर, विधानसभा में रह चुका है, मंत्री रह चुका है, पीएचडी है, तो आप उसको यादव फलानाबाद पे ले जाते हैं। हमने एक लायक आदमी को चुना है, बिना सोचे समझे कि वो यादव है कि क्या है, वो लायक है, समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी का। और आपने क्या किया था पूरी जनता के साथ, वो हमने आपके सामने आपकी पोल खोल दी। जाति गणना कि हम कभी खिलाफ नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन जाति गणना जिस बुनियाद पे आप कर रहे हो, जातियों में भेदभाव पैदा करके वोटों की राजनीति के लिए, हम उसके खिलाफ हैं, शुरू से उसी के खिलाफ है और आज भी सिर्फ उसके ही खिलाफ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाते हुए मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। खेरा जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि किस तरीके से इस राजनीति पर फर्क पड़ेगा, किस तरीके से आपने सपा को भी जवाब दिया, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल है, मोहन यादव का लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं था, आखिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? की बात की मुझे नहीं पता किस लिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर एपीएन ने कोई लिस्ट बनाई हो या कोई जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बनाई हो। सर नामों की चर्चा तो हो रही थी ना, नामों की चर्चा हो रही थी। तो लिस्ट का मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कभी कोई ऐसी लिस्ट बनी हो या कभी आउट हो या कोई बोला हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने बोला हो या संगठन ने कभी ऐसा कहा हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अब आप ये कह रहे हैं, हाँ लोकसभा के चुनाव सर पर है, क्यों नहीं, वो तो है। और हम चाहते हैं कि हमको हर जाति का, हर तबके का, हर समाज का, तो सर क्या यही कारण रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी जाति जनगणना की बात उठा रही थी, समाजवादी पार्टी भी जाति जनगणना के समर्थन में थी और बिहार में तो जाति जनगणना करवा भी दी गई। ऐसे में क्या ये माना जाए इसी वजह से मुख्यमंत्री बनाया गया है मोहन यादव मध्य प्रदेश में? कोई बिहार थोड़ी है, ये वजह क्या हो सकती है, इसमें वजह थोड़ी है। मध्य प्रदेश का सवाल है। मध्य प्रदेश में हमने आपसे बताया कि ये लोग अपने बाप मतलब बेटियों को उनको राजनीति में लाके बना देते हैं मुख्यमंत्री तक, चाहे एक दिन का अनुभव नहीं हो। हमने तो एक अनुभवी नेता को बनाया है और हमने अपना, भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपना एजेंडा जब क्लियर कर दिया था, जिस दिन राष्ट्रपति को हमने बनाया था, एक महिला को, और वो भी आदिवासी महिला को, तो हमने ये क्लियर कट संदेश मैसेज दे दिया था कि हम क्या चाहते हैं। जिन लोगों को 60 साल पीछे छोड़ा है, जिनको समाज के साथ जोड़ नहीं पाए, राष्ट्र के साथ जोड़ नहीं पाए, हम उनको जोड़ के करेंगे।
क्योंकि गांधी जी का ही कहना था, उन्हीं का सपना भी था कि समानता वाला, ये समानता की बात तो करते हैं, समानता पर आने नहीं देते। जब इनका सवाल ओबीसी का आता है तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी माने केवल यादव होता है इनकी नजर में, या वोटों के लिए अल्पसंख्यक होता है, बाकियों के साथ अन्याय करते रहे। अति पिछड़ों का जो सवाल विधानसभा में, लोकसभा में आया था, उस समय पर्चा फाड़ के आदरणीय मुलायम सिंह जी चले गए थे। इसका मतलब अति पिछड़ों को आप चाहते नहीं है, आप सिर्फ पिछड़ों को चाहते, पिछड़ों भी कुछ जातियों को। और जो बिहार में जाति गणना की है उसकी भी पोल खुल चुकी है, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि हम समाज के उस हर तबके को साथ लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विशाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल यादव जी, कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती है कि पिछड़ी जातियों के बारे में बीजेपी सोचती नहीं है, ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाती है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री बना दिया गया है मोहन यादव को, जो कि ओबीसी चेहरा है। ऐसे में कांग्रेस का आंकलन क्या कहता है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, आज भी हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं। भाजपा में ओबीसी का कोई पूछ नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में पहले से ओबीसी के मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनको हटाकर दूसरे ओबीसी को बनाया गया। कोई और ओबीसी को नहीं बनाया गया, किसी और प्रदेश के ओबीसी को नहीं बनाया गया। एक ओबीसी को साइड करके दूसरे ओबीसी को बैठाया गया, वो उनकी मजबूरी थी ताकि कोई और सवाल ना हो। भाजपा के अभी पूरे देश में 12 राज्य में अपनी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री है, लेकिन एक मात्र एक राज्य में अभी मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर पूछ होती जितने हमारी उपस्थिति, हमारी भागीदारी है 60%, तो 60% हमें मुख्यमंत्री में भी जगह मिलता, लेकिन नहीं मिला। इसको धन्यवाद देना चाहिए मोहन यादव जी को, आदरणीय नेता राहुल गांधी का, जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, जो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की थी ओबीसी के नाम से, और ओबीसी के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो धन्यवाद के पास आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हैं। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव में फर्क तो पड़ेगा ना इसका? बहुत अच्छे से सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय, मैं बहुत अच्छे उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना उनकी पोल खुल गई। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार आए, उनको कहना चाहिए था कि बिहार का जाति जनगणना फर्जी है। अगर फर्जी है तो उसको आप सही साबित करके दिखाइए। जब सही साबित नहीं कर सकते हैं तो फिर दोबारा कभी जाति जनगणना पे उंगली उठाने का काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, समय की कमी है। अनवर जी, कम शब्दों में आखिरी कमेंट दे दीजिए कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी अब? जी, माधुरी जी, अभी आपने भी अपनी बात कहते हुए कहा कि चौंका देने वाला फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी, चौंका देने वाला। और खुद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये एक यादव को बना करके चीफ मिनिस्टर, वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो इतिहास रचा जा रहा है। जब कई देश में सामाजिक न्याय की तब से चली है मूवमेंट, उसके बाद से यादव समुदाय के लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीफ मिनिस्टर से लेकर के दूसरे तमाम पोजीशन तक और राज्यसभा में और लोकसभा में भी एक बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और ये सामाजिक न्याय के कारण जा रहे हैं। सामाजिक न्याय लेकर के जनता में जो जागरूकता पैदा की है आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, जेडीयू ने और कांग्रेस ने, उसका ये परिणाम है। और उसकी मजबूरी के तहत उनको ये बनाना पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है और उसके आधार पर जो सीमा बढ़ाई गई है रिजर्वेशन की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो ये समझ गई है कि ये जो जातीय समीकरण बन रहा है समाजवाद के तहत, समाजवाद के झंडे के तहत और सामाजिक न्याय के तहत, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला आने वाले इलेक्शन पे, 2024 के इलेक्शन पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। उस प्रभाव के डर से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की टोकनिज्म दिखा रही है और ये क्या है कि हमने इतिहास रच दिया। हम तो इसी इतिहास को आज से चार दशक पहले से रचते आ रहे हैं। हम ये सामाजिक न्याय का जो इतिहास है, ये जो इसको हम 4 दशक पहले से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं और आज नींद खुली है। इससे अंदाजा होता है कि ठीक है, अशोक जी से मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। अशोक जी, समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि देखिए, यादव वोटर्स पर फर्क पड़ेगा इसके बाद। देखिए माधुरी जी, समाजवादी पार्टी स्पष्ट मानती है कि लड़ाई विचारधारा की है, बिरादरी की नहीं है। कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, मैं वही कहा, समाजवादी पार्टी मानना है कि लड़ाई विचारधारा की है, बिरादरी की लड़ाई नहीं है। और विचारधारा क्या है? उस विचारधारा से जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उस विचारधारा धार्मिक नफरत की विचारधारा, इस देश में मजहबी आधार पे विभाजन का विचारधारा, इस देश में जाति आधार पे उत्पीड़न का भावना है। तो इस विचारधारा के वजह से समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बुरी तरह से इनको पराजित करने के लिए अपनी तरफ जितना भी हो सकता है उतना प्रयास करने जा रही है इंडिया गठबंधन को एम्पावर करने के लिए। और जो अभी खैरा साहब कह रहे थे, अनुभव की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाह रहा हूँ अमित शाह के लड़के जय शाह को कौन सा आईपीएल या कौन सा क्रिकेट खेलने का अनुभव था भैया? खैरा साहब बता दीजिए, आप अनुभव ठीक की है, बात खेरा ना जी करें। से इस पर जवाब ले लेती हूँ। खेरा जी बोलिए, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। इन्होंने उठा के राजनीति पे पूरे प्रदेश पर थोप दिया है, उसमें भी शर्म नहीं आ रही बोलने में और पूछने में इनको जरा सी भी। अब आपके सामने प्रमाण है, एक दिन विधानसभा में नहीं, एक दिन मंत्री नहीं, एक दिन एमपी नहीं, दोनों लोग, और फिर उनको आपने उठा के ठोक दिया पूरा का पूरा, और फिर उसका मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक बता दो, एक मुख्यमंत्री बनाओ, एक बता दो किसी का बच्चा हमारे यहाँ किसी की बीवी अध्यक्ष तक बनी हो, किसी प्रदेश में छोड़ो, जिले में बता दीजिएगा। दूसरी बात बिल्कुल खेरा जी, देखना होगा, लेकिन बीजेपी ने जो ये चौंकाने वाला फैसला लिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी जनता भी चौंक गई होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड किया जा रहा है या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी रहने वाली है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।